स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है बीएस एकेडमी। तो मैं जसविंदर सिंह आपके लिए आज एक नई प्रश्नावली 2.2, जो कल मैंने 2.2 2.1 करवा दी थी, आज मैं 2.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2.2 में बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें 2-3 फॉर्मूले हैं, वो आप याद रखिए। और इसके अलावा एक थोड़ा गणखंड विधि लगेगी इसमें, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल विधि है, बस आप थोड़ा सा 5 मिनट देख लोगे ढंग से, इसके बाद में आपको वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो यहाँ से आपका बेसिक बनेगा, क्योंकि इसके बाद में आप फोर्थ प्रश्नावली करोगे ना, उसमें भी ये यूज होगी। और इसके अलावा आगे भी कोई भी प्रश्नावली करोगे तो उसमें लगभग बहुपद वाली प्रश्नावली, जैसे बीजगणित वाली प्रश्नावली होती है ना, उसमें जरूर ये विधि यूज होती है। 11th और 12th में तो बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है, तो अपने आज सीखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा अपने मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कल अपने ग्राफ से मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो अपने सीखा था, तो आज अपने गुणनखंड विधि से सीखते हैं कि मूल कैसे ज्ञात हो सकते हैं, कितने मूल ज्ञात हो सकते हैं एक बहुपद समीकरण से। ठीक है, तो अब मैं पहले आपको सिखाता हूँ कि बहुपद होता क्या है और बहुपद समीकरण क्या होता है, बहुपद और बहुपद समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर दोबारा बता देता हूं मैं, रिपीट करके, कि चर होते हैं जो अपने अल्फाबेट हो गए। ठीक है, ए बी सी और ये जेड तक। ठीक है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे चर होते हैं। इसके अलावा अचर, ठीक है, ये होते हैं अचर, जिसे अपने कहते हैं, जैसे जितनी भी सारी अपनी गिनती होगी ना, जो संख्याएं होगी, ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको अपनी क्या कहते हैं, अचर। ठीक है, तो आगे तक अनंत तक चलेंगे, ये कितनी मतलब जितनी आप जी करता हो उतनी संख्याएं गिन सकते हो, माइनस वाली, प्लस वाली, पॉइंट्स वाली, इतनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो पूरी वास्तविक संख्याएं अपने कह सकते हैं। चर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट और अचर को वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद में आता है बहुपद। तो अपने ये अपने जानते हैं कि यदि इन दोनों को गुणा करें ना, जैसे ये एक संख्या मान लो, एक एक्स, इसके साथ अपने कोई संख्या गुणा कर दी, दो के साथ ही गुणा कर दिया, तो ये एक क्या बनता है, एक हमारा देख लो, ये एक बहुपद बन गया, सॉरी पद बन गया एक। ठीक है, अब ये तो एक पद है। इसके अलावा जैसे मान लो ये 2x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर जोड़ दो और यहाँ पर एक्स जोड़ दो, अब ये क्या बन गया, एक बहुपद बन गया। बहुपद कैसे बना है, ये इस प्रकार बहुपद बना है कि ये द्विघात बहुपद कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और दो दो पद हो गए, इसलिए बहुपद। ठीक है, एक से ज्यादा पद हो तो उसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो ये अपना द्विघात बहुपद बन गया। अब अपने इस प्रश्नावली में, जो हमारी प्रश्नावली का नाम है बहुपद, ठीक है, इसमें अपने को द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और एक प्रश्न पूरी प्रश्नावली में दे रखा है, वो है त्रिघात बहुपद। प्रश्न नहीं है, वो एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है। त्रिघात बहुपद का एक ही पूरा प्रश्न है। ठीक है, 3 घात वाला। ठीक है, इसमें मतलब 3 घात होगी जिसकी। और इसका जो अपने सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या अपने को याद रखना है कि इसका जो सामान्य समीकरण होगा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपना क्या होगा, सामान्य समीकरण। ठीक है, इसे क्या कहेंगे अपने, सामान्य बहुपद, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद, सामान्य बहुपद कहेंगे। यदि अपने इसके इक्वल में जीरो लगा दें तो वो बन जाती है समीकरण। ठीक है, तो अपने को क्या पढ़ना है, बहुपद के बारे में पढ़ना है, समीकरण के बारे में नहीं पढ़ना। समीकरण अपने क्या आएगी नेक्स्ट, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म, वो अपने नेक्स्ट प्रश्नावली, उसमें अपने क्या पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे। फिर आएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो वो अपने चौथी प्रश्नावली, उसमें अपने को समीकरण पढ़ना है जिसमें बराबर में क्या लगा होगा, जीरो। लेकिन इसमें अपने को बराबर जीरो वाली नहीं पढ़ना। ठीक है, ओनली बहुपद पढ़ना है। तो अपने क्या स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। तो पहला प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो वो अपने करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी मैंने आपको थोड़ा सा क्या करवाया था, बेसिक करवाया था, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब देख लो, ये पहला उदाहरण है हमारे बुक में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक अपने ज्ञात करने मतलब इसके मूल ज्ञात करने। ठीक है, और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपने क्या करना है, शून्यांक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा और बता दूंगा। तो आपको उसमें सत्यता की जांच करने के लिए दो फॉर्मूले बस याद रखना, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा क्या आएंगे और ए बी सी क्या आएंगे, ये मैं आपको इस क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है, तो अपने को पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं कि क्वेश्चन करवाना कैसे है। अपने देख लो, इसमें द्विघात बहुपद ये दी हुई है, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ लिख लो कि एक्स की स्क्र प्लस 7x प्लस 10,
ये अपनी द्विघात बहुपद दी हुई है। अब देखो इसमें द्विघात बहुपद में ये अपने को नंबर चाहिए, एक ये 3 है इसमें, मतलब 3 पद हैं इसमें, देख लो। अब इसमें अपने क्या करना है कि ऐसी संख्या ढूँढनी है कि इसमें इसके गुणा में देख लो ये 1 है, कि इसमें अपने जैसे ये बार वाले देखो, पहले ये बार वाले अपने गुणा करेंगे ना, तो ये कितना आएगा 10 को एक्स की स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x की स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया बीच में 7x। तो अपने को ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उसका गुणा करने पर मेनली 10 आए और जोड़ या घटाव करने पर, ठीक है, उसमें क्या आए 7x आए, ठीक है। तो अपने एक्स स्क्वायर और एक्स को बोल दो एक बार, उसको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या देखो, पहले अपने देखते हैं कि 10 कितने, मतलब कौन कौन सी टेबल है जिसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा। तो 2 को पहले 5 के साथ करते हैं, ठीक है, फिर 1 को मान लो 10 के साथ कर दिया, 10 को 1 के साथ कर दिया और 5 को 2 के साथ कर दिया। इसके अलावा कोई भी ऐसी टेबल्स नहीं है जिसमें अपने मतलब मल्टीप्लाई करें तो वो 10 है। हाँ, वो बटा वाली अपने दे सकते हैं, वो नहीं करनी, ठीक है। बस ये 4 टेबल्स बनेगी मुख्य, मतलब, ठीक है। अब देखो इसमें अपने गुणा करते हैं तो 5 को 2 से किया तो 10 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, मतलब ये कंडीशन लग रही है। एक बार इसको रख लो, फिर ये देख लो 10 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा, या तो 9 आएगा या 11 आएगा, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन नहीं लगेगी। इसमें भी सेम, ये भी नहीं लगेगी। अब ये रह गया, इसमें देख लो ये 7 है, वापस 7 बन रहा है। तो अपने देखना क्या है, अपने पहले वो मतलब काउंट करना है जिसमें बड़ी संख्या पहले हो, तो 5 और 2 वाली काउंट करना है। तो इन दोनों में से अपने कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले 5 है बाद में 2 है। आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन 5 मतलब जो पहले लिखी होती है ना बड़ी संख्या, उससे क्या होता है कि मूल जल्दी निकल जाते हैं। तो अपने को ये वाली सिलेक्ट करनी है। अब देखो इसमें 5 और 2 आ रहा है, अब क्या करेंगे 5x और 2x, ये वाली करेंगे। अब देखो इनको अपने गुणा करो, 5x और 2x को गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 10x की स्क्वायर। x को x के साथ गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाता है, और 5 को 2 के साथ करेंगे 10 हो गया। तो ये प्लस का 10x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये प्लस का निशान है और यहाँ पर भी प्लस का निशान आएगा। तो प्लस का 10x स्क्वायर बन रहा है, ये वाली कंडीशन लग गई, मतलब गुणा करने पर आ रहा है। जोड़ने घटाने पर प्लस का 5x और प्लस का 2x प्लस का 7x। तो जोड़ने या घटाने पर क्या बन रहा है, अपने जोड़ने घटाने पर भी क्या बन रहा है 10 बन रहा है, सॉरी 7 बन रहा है, ठीक है, 7x बन रहा है। तो अपने क्या वो वाली कंडीशन लग जाएगी। अब देखो कि अपने कैसे कंडीशन लगानी है। सेम इसको पहले सेम टू सेम उतार लो, x की स्क्वायर को, ये आ गया x की स्क्वायर। फिर 7x है, इसको अपने कौन से टुकड़े किए थे, एक आया था 5x और एक आया था 2x, ये दोनों प्लस के थे। तो ये वाला अपने को याद रखना, बस एक लगा दो 5x, एक लगा दो 2x, ठीक है। फिर ये प्लस का 10 है, उसको सेम यहाँ उतार लो। इसके बाद में अपने क्या करना है, इसके बाद में अपने को ये आ गई पूरी कंडीशन। अब इस इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग दो पार्ट हो गए ना ये, ठीक है, दो ये बन गए, दो ये बन गए। इनमें से एक संख्या कॉमन लो और इनमें से अलग कॉमन लो। तो इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बस एक x ही कॉमन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखो x की स्क्वायर है तो x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब कि दोनों में डिविजिबल होनी चाहिए वो संख्या। जैसे इसमें से x कॉमन लिया तो x की इस संख्या में, जैसे ये एक चर है एक्स स्क्वायर में x का भाग लेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x, क्योंकि ये कट जाएगा ना x के साथ ये, तो ये x आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, अपने डिविजिबल किया तो यहाँ आ जाएगा x, ये अपने को डिविजिबल करके देखना है। तो यहाँ पर 5x में अपने कॉमन लिया है x, x से कर दिया डिवाइड, तो ये कितना आ गया 5, तो अपन लिख दो प्लस का 5, ये वाला चिन्ह यहाँ लग जाएगा। अब इसमें देखो इन दोनों में ये 2x है, ये 10 है, इनमें से सीधा ही पता चल रहा है कि 2 कॉमन आएगा, ठीक है, x कॉमन नहीं आएगा। तो अपने 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 दूआ 10, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये बाहर वाले और ये अंदर वाले, ये और ये बॉक्स सेम बनना चाहिए, ये सेम बन गया। अब x प्लस 2 और ये इन दोनों में से एक को लिख लो x प्लस 5, ये अपने क्या तैयार हो गए, दो
ब्रैकेट मतलब एक प्रकार से समझ लो कि दो ब्रैकेट तैयार हो गए, बस यहाँ तक करके अब क्या करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप में अपने करना है एफ एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ये लाइन लिखनी है। फिर इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है। तो पहले x प्लस 2 को अपने 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2, एक तो ये आ गया। और इस प्रकार अपने देखो कि x प्लस 5 है उसको 0 के बराबर रखो तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 5, ठीक है। ये क्या आ गए अपने दो मूल आ गए, ये अपने कह सकते हैं इस जो ये पहला मूल है इसको अपने कहेंगे अल्फा, क्या होगा अल्फा, और दूसरे कहेंगे वो कहेंगे बीटा, ठीक है। तो एक्स अल्फा जो आएगा वो आएगा अपने यहाँ लिखते हैं कि अल्फा बराबर कितना आ गया माइनस का 2 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या करना है कि सत्यता की जांच करनी है। इतना क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक कि शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है। इसके बाद में शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अपने अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे कि सत्यता की जांच यहाँ लिखना है, सत्यता की जांच। अब अपने क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले अपने शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्यांकों का योग याद करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये समीकरण है ना हमारी, ये देख लो यहाँ पर ए बी सी वो क्या आएंगे, ए बी और सी। ए होता है जो एक्स की स्क्वायर के साथ में, जैसे पहले मैंने आपको कहा था ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली इक्वेशन ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला है ना ये व्यापक समीकरण, इससे कंपेयर करो इसकी, मतलब इससे तुलना करो। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर के साथ में गुणांक देखो इसके साथ एक है तो ए का जो मान है वो क्या आएगा, एक, ठीक है। अब देखो x के साथ में क्या है b, तो यहाँ x के साथ में है 7 तो b का मान आ जाएगा 7। और इसी प्रकार देखो कि c की जगह क्या है 10 है, बस c की जगह लगा दो 10। अब अपने को सत्यता की जांच करनी है तो शून्यांकों का योग पहले ज्ञात करते हैं, ये अपना पहला पार्ट कह सकते हैं इसका। तो फिर ये शून्यांकों का जांच करेंगे तो इसमें शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अब अपने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए ये करना है। तो अल्फा कितना है ये देख लो माइनस का 2, और बीटा देख लो कितना है माइनस का 5, और बी कितना है 7, और ए कितना है 10, और ये वाला माइनस आ गया यहाँ, ठीक है। अब देख लो कि सॉरी ये बी ए आ गया अपना 1, 10 नहीं है 1 है, ठीक है। तो अब देख लो कि यहाँ पर ये माइनस का 5 और माइनस का 2 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, मतलब जोड़ हो जाता है। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा 7। अब निशान देख लो, बड़ी संख्या के साथ में माइनस का निशान है तो ये आ जाएगा माइनस का निशान, ठीक है। फिर देख लो कि 7 और 1, इसको क्या लिखेंगे, सीधा ही लिख देंगे कि माइनस का 7। अब ये दोनों बराबर आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो अपने क्या कह सकते हैं कि ये शून्यांकों का योग है जो हमारा सही है, ठीक है। तो याद कर लिया। अब अपने क्या करना है, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुण, ठीक है। इसमें क्या करना है कि अल्फा बीटा गुणन मतलब गुणा, ठीक है, वो बराबर होगा सी अपॉन ए के। बस इतना याद रखना है कि अल्फा बीटा का गुणा होगा वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो अल्फा देख लो माइनस का 2 है, और बीटा क्या है माइनस का 5 है, तो वो बराबर हो जाएगा सी देख लो क्या है इसमें, सी है 10 और ए है 1, ए है 1, ठीक है। अब 10 बटा ए को क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है प्लस, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 10, तो प्लस का 10 आएगा, तो इसीलिए इधर भी आ जाएगा प्लस का 10। तो ये अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। बस यहाँ पर आपको लिख देना यहाँ लास्ट इतनी एकदम, ठीक है। मतलब आप लिखना तो लिख देना, बाकी सिद्ध करने वाला इसमें है नहीं, ठीक है। ये देख लो सत्यता की जांच करनी थी, अपने सत्यता की जांच कर लो। तो ये अपना क्वेश्चन अपने को इस टाइप से करना है, पहले ये स्टेप करना है, इसमें अपने को पहले मूल या शून्यांक ज्ञात करने हैं, उसके बाद में क्या करना है कि सत्यता की जांच करनी है।
आपको ये पहले देख लेना कि अल्फा बीटा ए बी सी क्या क्या आए हैं, ठीक है। बाद में शून्यांकों का योग पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाद में शून्यांकों का गुण, वो आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये इसी प्रकार आपको बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं। तो अपने दूसरा उदाहरण जो वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में हम करते हैं तीसरा उदाहरण, ठीक है, और आज की क्लास को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पिछला जो उदाहरण किया था, इसके बाद में नेक्स्ट जो उदाहरण दे रखे हैं ना, उसमें कुछ अलग फॉर्मेट है, ठीक है। तो वो आपको मैं कल करवाऊंगा, वो एक फॉर्मेट के जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अपने पहला जो प्रश्न दे रखा है बुक में, वो अपने करते हैं कि पहला प्रश्न में सेम वैसे ही करना है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच की संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो अपने को जांच करनी है और शून्यांक ज्ञात करनी है। तो ये अपना पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का, तो अपने इसको करते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे हल और ये अपने स्टार्ट करते हैं कि इसमें अपने को पहले देख लो कि ये गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इसको इसके साथ गुणा करो, ये बार वाली को, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 8x², वो कितना आएगा माइनस का 8x²। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8x² आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x। तो गुणा करने पर देख लो कि किस किस संख्या को गुणा करते हैं अपने। तो माइनस का पहले देख लो कि 8 आता है, माइनस को छोड़ो 8 आता है। तो अपने देखते हैं कि 2 को 4 के साथ किया या 4 को 2 के साथ करेंगे, 1 को 8 के साथ करेंगे या 8 को 1 के साथ करेंगे। अब देख लो 4 ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें अपने गुणा करें तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये देख लो, अब इसमें ये वाली कंडीशन तो इन्वॉल्व होंगी नहीं, क्योंकि इसमें देख लो 2 आ रहा है जोड़ने घटाने पर, इसमें जोड़ने घटाने पर 7 या 9 आएगा, इसमें भी 7 या 9 आएगा, तो ये दोनों कंडीशन होगी कैंसिल। अब अपने पास कितनी बचती हैं, 2 कंडीशन ये वाली। इन दोनों में से अपने कौन सी लगानी है, जो बड़ी वैल्यू जिसमें पहले दी होगी, तो ये 4 वाली बड़ी दी हुई पहले, तो ये अपने ये वाली कंडीशन लगा देंगे। अब अपने को ये वाली कंडीशन लगानी है, तो इसमें देख लो कैसे लगाएंगे कंडीशन को, कि एक तो है 4 और एक है 2, 2 आ गए अपने को, ठीक है। तो ये अपने सेम पहले लिखो x की स्क्वायर, फिर 4 है, 4 के साथ क्या होगा, x होगा, 4 हो गया x, फिर 2 के साथ x, और ये है माइनस का 8। अब इसमें ये चिन्ह कैसे डिसाइड करने हैं, चिन्ह ये देख लो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। और मतलब माइनस का कब आता है, अपने करते हैं ना प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे अपने गुणा करते हैं तब, ठीक है। अब ये गुणा करने वाले हैं तब तो होता है ये वाली कंडीशन, लेकिन अपने को इसमें क्या करना है, गुणा करने पर देख लो माइनस का 8 आना चाहिए। तो गुणा करते हैं तो ये वाली क्या आ जाती है, दोनों कंडीशन कैंसिल हो गई, प्लस प्लस आएगा। ये दोनों कंडीशन अपने को सिलेक्ट करनी है। अब 2 कंडीशन बचेगी, अब देख लो इन दोनों में से कौन सी लगेगी, दोनों में से कौन सी वाली, तब देखेंगे कि अपने को पता है कि जैसे जैसे ये लिखा माइनस का 4 और माइन प्लस का 2, इसका पहले क्या होगा, अलग अलग चिन्ह दे रखे हो तो अपने घटाव करना है, ठीक है। तो अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटाव करना है, तो ये घटाव करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। निशान कैसे डिसाइड करना है, निशान ऐसे डिसाइड करना है कि जिस संख्या के साथ में जो जो बड़ी मतलब जिस बड़ी संख्या के साथ में जो निशान लगा हुआ, तो जिस बड़ी संख्या के साथ में जो निशान लगा होगा, इसमें क्या है, माइनस का 4 है, मतलब 4 के साथ लगा हुआ है, ये बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो अपने को माइनस लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अगर जैसे ये लिखा हो प्लस का 8 और माइनस का 2, अब देख लो कि इसमें पहले तो होगा घटाव, तो अपने कर दो घटाव, कितना आ जाएगा 6। निशान देखना है कि बड़ी संख्या के साथ में जो निशान है वो लगा दो, ठीक है। बड़ी संख्या के साथ में प्लस का निशान है तो इसलिए आ गया प्लस। इस तरह अपने को इसमें करना है। तो इसमें अपने को पहले तो ये 2 कंडीशन लगेंगी। अब प्लस या माइनस किसके साथ रखें, इसके साथ प्लस रखें या इसके साथ रखें। यहाँ देखो माइनस है, इसलिए उस संख्या के साथ में अपने को क्या रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या के साथ में माइनस होना चाहिए। तो यहाँ माइनस होगा तो बड़ी संख्या के साथ माइनस रखना, और अगर यदि प्लस है तो फिर अलग कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा अपने को, बड़ी संख्या के साथ माइनस, और अब 4 में से 2 घटाएंगे तभी 2 बचेंगे ना, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है, घटाव करना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, अपने प्लस का निशान लगा देंगे। तो ये अपनी एक समीकरण मतलब तैयार हो गई है, एक समीकरण के रूप में अपने कह सकते हैं बहुपद तैयार हो गया है।
अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में देखो कि ये पूरी बहुपद तैयार हो गया। अब इसमें कॉमन देखो और इस पे कॉमन देखो, इन दोनों में अपने कॉमन देखना है और इनमें कॉमन देखना है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स बचेगा, और 4x में से एक्स कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, निशान ये वाला लगा दो बस। इसी प्रकार यहाँ प्लस का निशान, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, फिर आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 4। 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचता है, 8 में 2 से डिविजिबल कर दो तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देख लो बाहर वाली और अंदर वाली दो संख्या अलग, दो ब्रैकेट बना लो इसको। ठीक है, तो ये और ये सेम है इसलिए इसको एक लिख दो, x माइनस 4। अब नेक्स्ट लाइन क्या रखना है कि एफ एक्स बराबर 0 रखने पर, एफ एक्स बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 को एक बार 0 रखो तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 2, क्योंकि ये पक्षांतर में हो जाएगा ना 2 उधर। इसी प्रकार इसको देखो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 4। दो अपने मूल आ गए। इसमें देखो इस मूल को क्या कहेंगे अपने अल्फा, इसको क्या कहेंगे बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा आ चुके हैं अपने मूल। यहाँ लिख लो कि अल्फा की वैल्यू कितनी है और बीटा की वैल्यू कितनी है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 2, और बीटा की वैल्यू 4। ठीक है, अब देख लो ए बी सी क्या दिए हुए हैं इसमें, पहले देख लेते हैं ए बी सी। तो ए और बी और सी, तीन वैल्यूज होंगी। इस वो ए बी सी अपने कहाँ से जांच करनी है, ए बी सी अपने को इससे जांच करनी है। ए अपने वो व्यापक समीकरण के साथ में कंपेयर करना है, तो ऐसे लिखी होती है व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्र के साथ में गुणांक ए होता है, तो यहाँ कितना गुणांक है, एक है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक। ठीक है, x के साथ में b होता है, तो यहाँ कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी b की, माइनस का 2। और यहाँ c की जगह कितना है, माइनस का 8 है, तो यहाँ आ जाएगी c की वैल्यू माइनस का 8। तो a b c अपने पास आ गए हैं। अब सत्यता की जांच कर दो बस, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करनी है, पहले पहले पार्ट में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा देख लो माइनस का 4 है, ओ सॉरी माइनस का 2 है, और बीटा है प्लस का 4, बराबर माइनस के बी अपॉन ए। बी देख लो माइनस का 2 है और ए कितना है, 1 है। अब ये माइनस, तो ये माइनस 2 बार लगाया मैंने। ठीक है, ये एक्स्ट्रा माइनस जो है ना इसके साथ, माइनस बी अपॉन ए के साथ में, वो आ जाएगा बाहर। तो अब अपने इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये दो में पहले चिन्ह का क्या होगा, घटाव होगा, अलग अलग निशान है, तो ये कितना आ जाएगा, 2। निशान देखना है कि बड़ी संख्या के साथ में जो निशान है वो ही लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2। इसी प्रकार देखो कि माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे आएगा प्लस, और ये आ जाएगा 2। तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। अपने सीधा लिख दो कि 2 और 2 दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि ये सही है, अपने जो मूल निकाले हैं, शून्यांक निकाले हैं। अब अपने क्या करेंगे कि शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन कैसे करना है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा देख लो, अल्फा है माइनस का 2, और बीटा है कितना देख लो 4, और सी अपॉन देख लो कितना, सी देख लो माइनस का 8 है, और ए देख लो कितना है, 1। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ बस, कि माइनस को, ये 4 को माइनस के 2 के साथ गुणा करें कितना आएगा, माइनस का 8। तो ये देख लो ये आ जाएगा माइनस का 8। ये वाला माइनस का 8 मैंने पहले लिख दिया, फिर है बराबर का निशान, और माइनस का 8 बटा 1 को क्या लिख सकते हैं अपने, माइनस का 8। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए ये अपनी सत्यता की जो जांच की है वो क्या है, सही आई है। तो इस तरह आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, और इस स्टेप वाइज आपको ये यहाँ तक करना है। इसके बाद में बस
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ करके, ठीक है। तो ये अपने क्या 2 नंबर का या 3 2 नंबर का आएगा लगभग, ठीक है। 2 या ढाई नंबर 3 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ जाए तो बड़ी बात नहीं, बाकी 2 नंबर का पक्का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। और आज हमने क्या कर लिया है कि 2.2 स्टार्ट की है, उसमें अपने एक फॉर्मेट के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप जो बाकी पहले क्वेश्चन के बाकी पार्ट है ना, ये मैंने पहला पहला पार्ट करवाया है। बाकी क्वेश्चन है जो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा, छठा पार्ट, वो आप घर पे करके जरूर देखना। अगर बाकी में जो अलग उसमें लग रहा है ना मेरे को भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो वो मैं कल आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा जरूर, ठीक है। और बाकी जो अपने अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन, और एक स्पेशल क्वेश्चन है अपना त्रिका के ऊपर वाला, तो वो भी अपने कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। जैसे जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे वैसे आपको वो कंटेंट अपलोड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर प्रश्नावली ये मैंने स्टार्ट कराई है पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि आगे मैं बढ़िया से बढ़िया प्रश्नावली कराऊंगा सिंपल वे में, ठीक है। और अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।